आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको ग्रहों के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जनवरी 2026 में 14 के पहले 7 से लेकर 14 के बीच में ग्रही अवस्था और ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि और आपके सुख भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बुध सूर्यदेव, सेनापति मंगल, शुक्रदेव के साथ केंद्र में यानी सप्तम भाव वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से कई राजयोगों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले सूर्यदेव और बुध के साथ युति होने से एक सशक्त बुधादित्य योग यहां पर बनने वाला है। मंगल और सूर्य की युति से पराक्रम योग बनेगा। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बना हुआ है। अब देखिए, शुक्रदेव यहां पर 13 तारीख को आपके अष्टम भाव में मकर राशि में परिवर्तित होकर जाने वाले हैं। राहु देव की अवस्था आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही वक्री अवस्था में प्रभावी रहेंगे और गुरु बृहस्पति जहां आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं, वहीं आपके कर्म भाव के अधिपति होकर राशि के ऊपर मौजूद हैं। केतु देव आपके 3rd हाउस में पराक्रम भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है आपकी राशि के ऊपर 14 तारीख तक की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर आयामों में क्या इशारा ग्रहों के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र के मामले में क्या अवस्था बनने वाली है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र की, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव में लगातार शनिदेव का गोचर हो रहा है। वहीं कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर प्रभावी रहेंगे। गुरु केंद्र में मौजूद होकर वक्री हुए हैं, जिनका संबंध आपके भाग्य भाव से भी रहने वाला है। अतः करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एक और भाग्य का समर्थन आपको मिलने वाला है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में प्रयासरत जातकों के जीवन में अपार सफलता मिलने जा रही है। शनिदेव की 10वें घर में मौजूदगी आपसे कठोर अनुशासन, मेहनत मांग रही है। अगर आप अपने जीवन में एक निश्चित ऊर्जा शक्ति के साथ लक्ष्य बनाकर जीवन में प्रयासरत हैं, तो चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में हो, दोनों जगह पर आपको जबरदस्त परिणाम करियर में आपको मिलेगा। 10वें भाव में शनिदेव का होना और 10वें भाव में मंगल की दृष्टियां भी जाना
इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि वर्तमान में यदि आप प्रॉपर्टी और भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या जो लोग वर्तमान में ठेकेदारी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल बनाने और बेचने का काम, या जो लोग वर्तमान में लोहा और लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ड्राइवर हैं, सेना पुलिस आर्मी के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में आपके लिए उन्नति और सफलता के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति का प्रभाव नवम घर को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से आपके जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और आपको मान सम्मान भी मिल सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम जनवरी के महीने में मिलने वाला है। कुंडली का दूसरा घर संचित धन के बारे में, वहीं कुंडली का 11वां घर आपके जीवन में लाभ के बारे में निर्धारण करता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल अग्नि तत्वी ग्रह होकर अग्नि तत्वी राशि में सप्तम भाव में ही मौजूद हैं। कुंडली के सप्तम घर में कई राजयोग एक साथ बने हुए हैं। इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी की बढ़ोतरी निश्चित तौर पर आपके जीवन में दिखाई दे रही है। कुंडली का 7वां घर व्यापार के माध्यम से प्राप्त लाभ के बारे में, वहीं दैनिक रूप से जो आमदनी होती है उसके बारे में निर्धारण करता है। यहाँ पर शुक्र और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आपकी स्किल और आपकी कार्य क्षमता के द्वारा ही आर्थिक मामलों में आपको प्रबल उन्नति दे सकता है। सेनापति मंगल अपनी नीच राशि और आपके धन स्थान को भी देखेंगे अष्टम दृष्टि से। अतः अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, निवेश करते समय मिथुन राशि वाले जातकों को अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए द्वितीय भाव में मंगल देव का प्रभाव लगातार बना हुआ है। यहां पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ने वाली है। वहीं आपके चौथे भाव के स्वामी केंद्र में रहने वाले हैं, तो घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपके जीवन में, खास तौर से आपके मां का सहयोग आपको प्रबल रूप से मिल सकता है। वहीं परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी रूपरेखा बनाई जा सकती है। लेकिन मंगल देव का प्रभाव दूसरे घर को, वाणी भाव को प्रभावित कर रहा है, और यहाँ पर मंगल देव अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, जिसकी वजह से अनावश्यक वाणी की वजह से विवाद भी हो सकते हैं। अतः वाणी का संतुलन, 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग परिवार में करना ही आपके लिए बुद्धिमानी है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी केंद्र में मौजूद होकर सीधा राशि से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में प्रेम रिश्तों के मामले में जहां मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एक अभूतपूर्व समर्पण आपको मिलने वाला है, वहीं प्रेम रिश्ते या किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको विशेष शुभता मिलने जा रही है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो राशि के ऊपर वक्री अवस्था में भी मौजूद हैं, और गुरु बृहस्पति को राशि के ऊपर दिशा बल भी प्राप्त है। तो यहाँ पर वक्री भी हैं और दिग्बली भी हैं, और सीधा 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि और आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। इसकी वजह से जीवन साथी के साथ संबंधों में अपार समन्वय और शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में सम्मान की अवस्था का बढ़ोतरी की संभावना भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बन रही है। अब देखिए यहाँ पर दो क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव है, तो इस बात का आप जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। छोटी मोटी नोक झोंक अगर जीवन में होती है, उसको ज़्यादा लंबे समय तक खींचने का प्रयास ना करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन के मामले में आपको दुविधा भी मिल सकता है, उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। उसके अलावा देखिए दर्शकों, एजुकेशन यानी शिक्षा के लिहाज से यदि आपके जीवन की जानकारी दिया जाए, कुंडली का 5वां घर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारण करता है।
और आपके नवम भाव के स्वामी शनिदेव आपके जो दसम घर में मौजूद हैं, ये आपके जीवन में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरु बृहस्पति का पंचम भाव में ज़्यादा शुभ प्रभाव बना हुआ है। अतः प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक आप अब उत्साहित होकर परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में संलग्न रहने वाले हैं। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए बृहस्पति की अनुकूलता और शनिदेव की अनुकूलता तो जरूर रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है, ये मन में बार बार किसी भी चीज़ को लेकर जिद और अनावश्यक मन में विचारों में द्वंद्व की अवस्था का भी निर्धारण करेगी और संगति के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता निर्धारित कर रही है। यानी अगर आप नेगेटिव विचारधारा के साथ रहने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर समय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को उच्च शिक्षा के मामले में शुभता के लिए एकाग्रता और संगति का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हेल्थ के मामले में दर्शकों को यदि जानकारी दें, अब देखिए बुध देव सूर्य देव के साथ डिग्री वाइज काफी नजदीक हैं, राशि के अधिपति हैं, सीधा सीधा राशि को भी देखने वाले हैं, तो सेहत के मामले में मेजर समस्याएं आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। यानी आप पूरी तरह से ऊर्जा, उत्साह और मनोबल से भरे हुए रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में जो मिथुन राशि है, इस राशि से मिथुन राशि से राहु देव का भी संबंध बना हुआ है। अतः खान पान को लेकर जरूर सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना बहुत ही आवश्यक है। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन के साथ यदि आप चलने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए आपके लिए अगर धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। वहीं यदि आप शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या बनी हुई है, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।